कोटा से खबर है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दौरा, केशवपुरा फ्लाईओवर का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बोले फ्लाईओवर की डिजाइन गलत है। बीजेपी सरकार में 140 करोड़ की लागत के फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। उनका कहना है कि अब डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाकिर, क्या कुछ कहा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने? जी देखिए स्वप्निल, ये जो फ्लाईओवर है एक नए कोटा यानी केशवपुरा में बनाया जा रहा था और बीजेपी सरकार के वक्त इसका काम शुरू हुआ था। 140 करोड़ की लागत का ये फ्लाईओवर है। बड़े ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए इसको वो था, लेकिन जिस तरह का डिजाइन है उससे अब लगता है कि जहाँ पर इसका उतार है वहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है बिगड़ सकती है। तो आज यूडीएच मंत्री ने तमाम लवाजमे के साथ में यूआईटी के अधिकारियों के साथ में यहाँ का दौरा किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ बदलाव के जो है निर्देश दिए हैं। अब जो डिजाइन है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। नहीं, बदलाव किस तरह से स्वप्निल, क्योंकि जहाँ फ्लाईओवर जिस एरिया में बनाया जा रहा है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और जहाँ पर इस फ्लाईओवर को उतारा जाएगा, जहाँ यानी यातायात ट्रैफिक जहाँ पर ये फ्लाईओवर जिस जगह पर खत्म होगा वहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है जिस तरह का मौजूदा डिजाइन है उसके लिहाज से। तो लगातार इस बारे में जो है पहले भी कई बार सवाल उठे थे, लेकिन आज यूडीएच मंत्री ने जो है यूआईटी के अधिकारियों और जो काम कर रही है कंपनी उनके लोगों के साथ में जब दौरा किया तो देखने में आया और यहाँ व्यापारियों ने भी तमाम तरह की बातें कही। तो उसके बाद जो है यूडीएच मंत्री ने कहा है कि इसका डिजाइन जो है वो गलत बनाया गया है। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करके करा जाएगा ताकि जो 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो जनता के लिए लाभकारी साबित हो, लोगों को परेशानी ना हो और जो आवागमन हो वो सुचारू रूप से चल सके। आज सुबह से ही शांति धारीवाल जो है कोटा में जो तमाम विकास के कार्य होने हैं उनको लेकर लगातार बैठकें ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसके तहत अधिकारियों की बैठक ली। कोटा में जो और दूसरे विकास कार्य करवाए जाने हैं उसको लेकर जिला कलेक्टर के साथ और यूआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। और अब कुछ आज जो है एक पट्टा वितरण कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शरीक होंगे, जहाँ पर नगर विकास न्यास की कई सारी जो योजनाएं हैं जिनके आवंटन हो चुके हैं उनके जो पट्टाधारी हैं उनको मालिकाना हक उनको दिया जाएगा। तो आज सुबह से ही जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ कोटा में तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं और कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है जैसलमेर से। यहां फलसुंड में बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। जोधपुर सड़क मार्ग पर लोगों ने जाम लगाया। मानसून को देखते हुए सीकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में नगर परिषद के अधिकारियों के साथ साथ जिले के आला अधिकारियों ने शहर का दौरा किया और बरसात के दौरान जल भराव वाले स्थानों का जायजा लिया। इलाकों में बरसाती पानी के एकत्रित होने से होने वाली परेशानी से बचाव के लिए प्रशासन ने नालों को साफ करवाया। में जिन जिन एरिया में पानी भराव की समस्या हो सकती है और पहले भी क्योंकि गत 2-3-4 वर्षों में जहाँ भी हुआ है हमारे पास फीडबैक भी है, तो उन एरिया का आज हम नगर परिषद की टीम के साथ में एक बार मुआयना कर रहे हैं। छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको हम नोट भी कर रहे हैं। अगले 7-8 दिन में इसको इम्प्रूव करेंगे ताकि पहली बारिश आने से पहले ये इश्यूज़ नहीं हो। स्पेशली जैसे पंप की क्षमता कितनी है और पंप अगर लाइट कट जाती है क्योंकि बारिश के टाइम तो ज़्यादा आशंकाएँ रहेगी तो उस समय जनरेटर वगैरह लगाना। इसी तरह से लीकेज पाए गए हैं कुछ पाइप्स में। चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के बाद किसानों ने खेतों में बुआई शुरू कर दी है। इस बार किसानों को फसल से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। किसान खेतों में मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और गन्ने की बुआई में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्री मानसून से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, किसानों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2019 के मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 1 से 3 अगस्त तक चलेंगी, जिसमें 1,15,680 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
साथ ही बोर्ड अपनी पूरक परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण भी कर रहा है। नागौर से बड़ी खबर है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। इदरीस इस मृतक का नाम सामने आया है। पुलिस की नाकाबंदी के दौरान युवक पर बेकाबू ट्रक ने उसे नाकाबंदी के दौरान कुचल दिया। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ ही पलों में वो संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। जो पिछली बार की सफलता के बाद इस बार फिर स्वच्छ भारत मिशन समर इंटर्नशिप, उसके लिए जो वर्कशॉप आयोजित की गई, इस वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान जोधपुर शहर के प्रथम नागरिक, शहर के महापौर आदरणीय घनश्याम ओझा साहब और आदरणीय महापौर साहब के साथ में मिलकर के जिन्होंने पूरे जिले में स्वच्छता के ODF कैटेगरी को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत से काम किया, ऐसे आदरणीय जिला प्रमुख पूनाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, आदरणीय कैलाश भंसाली साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार जी, डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से काम देखने वाले आदरणीय डॉक्टर भुवनेश जैन साहब, जिला परिषद जोधपुर के CEO अंशदीप जी, मंच पर विराजमान ADM साहब महिपाल जी, इस सभागार में उपस्थित सारे जनप्रतिनिधिगण, सारे सरकारी अधिकारीगण और इस देश का भविष्य, मेरे सारे प्रिय युवा साथियों, भाइयों और बहनों। अभी जिन लोगों को पिछले साल की समर इंटर्नशिप में जिन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्रदेश में प्राप्त किया, ऐसे सब लोगों का हमने अभिनंदन किया। आप सब ने ताली बजा करके स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। मैं ये मानता हूं कि आप सब के लिए ये एक ऐसा अवसर है जब आप संकल्प कर सकते हैं कि इस बार की समर इंटर्नशिप में से जिस तरह से प्रथम स्थान पिछले वर्ष बूंदी ने प्राप्त किया है, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक जिले के लगभग सब जिलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, आप सबको आज यहाँ से ये चुनौती स्वीकार करके जाने की आवश्यकता है कि अब की बार आपका जिला प्रथम आए और अगले साल जब देश में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जब पूरा देश खुले में शौच से मुक्त होगा, पूरा देश स्वच्छ होगा और स्वच्छता के मानक में देश आगे खड़ा होगा, तब आपके जिले को न केवल राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। मैं ऐसी शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। मित्रों, 2014 का साल ठीक 5 साल पहले पूरे विश्व में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत जैसे बड़े देश, जिस देश में स्वच्छता का पैमाना केवल 39% तक था, केवल 39% घर ऐसे थे देश में जिनके में घर में शौचालय की व्यवस्था थी। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा आबादी वाला देश, 130 करोड़ लोग जिस देश में हैं, उस देश में देश का प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। दौसा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है जिसका नाम एक छात्र एक वृक्ष एक उम्मीद है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना है। दरअसल इस पहल के तहत स्कूली बच्चों को एक एक पौधा दिया जाएगा, उन्हें पौधे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे ही विद्यार्थी स्कूल से पास आउट हो जाएंगे तो वे अपने जूनियर छात्र छात्राओं को इस वृक्ष की जिम्मेदारी दे देंगे, जिससे पौधों के संरक्षण में कोई रुकावट नहीं आएगी। एक छात्र एक वृक्ष एक उम्मीद, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों में विद्यालयों में ग्राउंड होता है, जगह होती है पर्याप्त, बाउंड्री वाल होती है, सिक्योरिटी होती है, पानी भी होता है और छात्र भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। तो
हालांकि शिक्षा विभाग ये पहल करता रहता है कि पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाता। तो हमने एक इनको छात्रों को, विद्यार्थियों को इस वृक्षारोपण अब दिव्यांगों के सपनों को पंख लगेंगे, वो भी आसानी से पढ़ लिख सकेंगे। टेक्निक से ज्ञान तक, आम से खास तक, जमी से आसमां तक, अब सपने होंगे साकार। इन नजरों से तुम देखोगे, इस जुनून से तुम पढ़ोगे, तो हर राह आसान हो जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम्हें मुकम्मल मंजिल मिल जाएगी। मुकम्मल मंजिल तक इसी राह को आसान बनाने का काम किया है शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने। मंत्री जी ने दिव्यांग छात्रों को टेक्निक से जोड़ने के लिए लैपटॉप बांटे ताकि वो कर सके टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल। इन बच्चों को, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको आज लैपटॉप दिया गया है और इसमें विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे वो बच्चे अब 10 दिन तक प्रशिक्षण लेंगे यहीं पर। अब जानिए इन छात्रों को मूलधारा से जोड़ने की कवायद के मायने क्या है। राज्य सरकार ने लैपटॉप वितरण की शुरुआत की ताकि दिव्यांग विद्यार्थी तकनीक के साथ कदमताल कर सके। प्रदेश में करीब 4000 ऐसे छात्र हैं जो देख नहीं सकते और करीब 91,000 दिव्यांग छात्र हैं। शिक्षा का स्तर और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षक लगाए जाएंगे। प्रदेश में 83 विशेष शिक्षक हैं, जिनका एपीओ कर नई पोस्टिंग दी जाएगी। ये ऐसे बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं, तो इनको लैपटॉप का पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करा के देना, जिससे सामान्य बच्चों की तरह ये बच्चे भी उसका पूरा लाभ ले सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने आप को इतना ठोस बना सकें कि आने वाले समय में इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इन हाथों में जब लैपटॉप आया तो इन दिव्यांगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन लैपटॉप की मदद से ये अपने सपनों को रंग देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। देख नहीं सकते लेकिन शिक्षक बनकर शिक्षा की अलख जगाना चाहते हैं। मैं लैपटॉप से पढ़ सकती हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता है किताबों में, इसमें सुन के याद होता है मेरे को और मैं पढ़ूंगी आगे तक। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। इन सभी छात्रों को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर NVDA यानी ऑडियो विजुअल तकनीक के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे इन छात्रों को सीखने और पढ़ने में मदद मिलेगी। NVDA सॉफ्टवेयर इस प्रकार का होता है कि जैसे जो भी स्क्रीन पर जो भी आपके स्क्रीन पर आइटम्स डिस्प्ले होते हैं या पूरी स्क्रीन कहा जाए, तो उस पूरी आइटम जो स्क्रीन का आइटम्स होते हैं उसको वो रीड आउट करके बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, विद इन हेल्पिंग कमांड की सहायता से कि आपको अगर दूसरी कमांड्स पे जाना है या दूसरे ऑप्शंस पे जाना है तो आप किस प्रकार से उसको नेविगेट कर सकते हो। मतलब लेफ्ट राइट एरो, मतलब हर चीज़ आपको हेल्प करता है। यकीनन सरकार का ये सराहनीय कदम है जिसने जलते हुए चिरागों को रोशनी देने का काम किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादिश की रिपोर्ट। जैसलमेर के फलसूंड से बड़ी खबर है। बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मार दी। कुछ देर पहले हमने आपको ये ब्रेकिंग बताई थी और इससे जुड़ी तस्वीरें हमारे पास पहुंच चुकी हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बाइक सवार युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बर्निंग बस आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर सड़क मार्ग है जिस पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की।